मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की मांग उजड़ने का एतराफ करने पर मजबूर। मार्का हक में राफेल तैयारों, S-400 दिफाई निजाम की तबाही और सैकड़ों फौजियों की हलाकत तस्लीम कर ली। शिकस्त खुर्दा भारत के हलाक पायलट्स और फौजियों को एजाजात देकर हजीमत छुपाने की कोशिश। एजाज हासिल करने वालों में राफेल तैयारों के 4 हलाक पायलट्स, आदमपुर और उधमपुर एयरबेसेस पर तैनात दर्जनों एहलकारों समेत हेडक्वार्टर्स 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के फौजी भी शामिल। आदमपुर एयरबेस पर S-400 के 5 ऑपरेटर्स की हलाकत का एतराफ। जदीद तरीन दिफाई निजाम की तबाही तस्लीम करने के मुतरादिफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इब्तिदा में भारत ने रुसवाई से बचने के लिए हलाकतें तस्लीम नहीं की, अब एजाजात देकर अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह से शिकस्त दी। जंग अपने बलबूते पर लड़ी, दुश्मन के तमाम दावे मिट्टी में मिला दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय क़यादत के दावों पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग अपने अज़्म और बहादुरी से लड़ी। हमें तुर्किया और चीन की सिफारती हिमायत हासिल थी। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत के झूठे बयानात सिफारती मुहाज पर भी मोदी की शिकस्त का नतीजा है। हमारी फतह वाज़ेह थी, पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने अपना लोहा मनवाया। हमें पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली है। भारत के साथ सिर्फ इस्राईल खड़ा था। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यौम आशूर पर इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रफ़का की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर मातमी जुलूस। लाहौर की निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रंग महल पहुँच गया। नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद अज़ादार मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा। फातिमा के लाल की पुरसादारी, सीना कोबी और नोहा खानी भी जारी। रोहड़ी में तारीखी नोढाल का जुलूस करबला मैदान पहुंच गया। ज़ोहरैन के बाद शुरका का शुहदाए कब्रिस्तान के लिए रवाना। मुल्क भर में अज़ादारान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। पुलिस और रेंजर्स के हज़ारों जवान तैनात। कराची, पेशावर, हैदराबाद समेत हसास इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। तमाम मातमी जुलूस मगरिब के बाद इख्तिताम पजीर होंगे। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। अज़ादारों ने अल्लामा शहंशाह लखवी की इमामत में नमाज ज़ोहरैन तिब्बत सेंटर में अदा की। जुलूस के शुरका MA जिन्ना रोड से आगे रवाना हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी जुलूस में शिरकत। कहा, सिंध भर में 4000 से ज़ायद जुलूस निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अमन व अमान कायम रखना हमारी अवलिन तरजीह है। कमांड एंड कंट्रोल रूम में कैमरों की मदद से जुलूस की निगरानी भी की जा रही है। मातमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खैरादार पर इख्तिताम पजीर होगा। शोहदाए करबला की भूख और प्यास की याद ताज़ा करने के लिए मुल्क भर में सबीलों, लंगर और न्याज का एहतमाम। मातमी जुलूसों के रास्तों में जगह जगह दूध, शरबत और ठंडे पानी की सबीलें सज गईं। अज़ादारों की तवाज़ु के लिए बड़े पैमाने पर लंगर का भी एहतमाम। कहीं मनो हलीम बनी तो कहीं अनवा इकसाम के पकवान तैयार। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर नजरो न्याज तकसीम करने का सिलसिला भी जारी। बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी जज्बा दीदनी। बरसत हिल में ताज़ियादारी की कदीम रिवायत आज भी जिंदा। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये फ़न तामीर का शाहकार। उस्ताद का ताज़िया 1825 में उस्ताद पीर बख्श चिन्योटी ने तैयार किया। सागवान की लकड़ी से तैयार करता 5 मंजिला ताज़िये में मुताबिक मुकाम, झरोके, गुंबद और मीनार शामिल। शागिर्द का ताज़िया 1944 में उस्ताद पीर बख्श के शागिर्द इलाही बख्श ने तैयार किया। 7 मंजिला ताज़िये की तैयारी में हाथ के साथ साथ मशीनी काम भी किया गया। उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये बनावट और खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखते। करबला की तपती रेत पर आखिर वक्त तक साथ देने वाले जुलजनाह की याद आज भी जिंदा। शबीए जुलजनाह के सजावटी सामान की तैयारी अकीदत का इजहार भी और रोज़ी कमाने का जरिया भी। टंडू अलैहार का राहिब मोहल्ला शबीए जुलजनाह के खूबसूरत सजावटी सामान की तैयारी के लिए मशहूर। शबीए जुलजनाह को खूबसूरती से सजाना इमाम आली मकाम से अकीदत का और मोहब्बत के इजहार का मुनफरिद जरिया। यौम आशूर कुर्बानी, हक गोई और अज़्म समीम का पैगाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रफ़का को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ये दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार रफ़का की अजीम शहादत की याद दिलाता है, जो बातिल के खिलाफ एक अब्दी जिद्दोजहद की अलामत बन चुका है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर को तारीख़ इस्लाम का एक अहम और सबक आमूज़ दिन करार देते हुए कहा, 10 मुहर्रम को मैदान करबला में जो मार्का हुआ वो सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक दायमी पैगाम है जो इंसानियत के ज़मीर को हमेशा रोशन करता रहेगा। मुल्क भर की सियासी क़यादत का जन्नत के सरदार इमाम हुसैन आली मकाम और उनके रुफ़क़ा को सलाम अक़ीदत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आशूरा हमें हक़ व बातिल, अदल और जुल्म के दरमियान अबदी जंग की याद दिलाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, वाक़या करबला हर फ़र्द और कौम को हक़ से इत्तेहाद और फितने के खिलाफ मुज़ाहमत की दावत देता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी तारीख़ आलम का दरख्शां बाब है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वाक़या करबला सब्र, हक़ और सच का साथ देने का दर्स देता है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, करबला की सरजमीन पर इमाम आली मकाम ने अपने खून से ऐसी तारीख़ रकम की जो रहती दुनिया तक जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत है। पंजाब में इस वक्त हर जगह पर जुलूस अपनी अपनी जगहों पर जो है अपने रस्तों पर गामजन है और इंतज़ामिया पूरी तैयारी के साथ आज़ादारान को जो है वो फैसिलिटेट कर रही है। इस दफ़ा जो इंतज़ामात हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है और उसमें इस इंतज़ामिया का बहुत बड़ा रोल है। जो मैक्सिमम पॉसिबल तैयारी हो सकती है वो की गई है और इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा हर वक्त की जो है वो रिपोर्ट ले रही हैं। पंजाब भर में सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। मातमी जुलूस पुरअमन तरीके से अपनी अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जुलूसों के रूट्स पर मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे पाकिस्तान में मजहबी हमआहंगी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए साइबर फोर्स काम कर रही है। नफरत फैलाने पर 417 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा चुका। 295 वेबसाइट्स की भी निशानदेही की गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई मंजर-ए-आम पर आ गए। ईरान इसराइल जंग के बाद रहबर आला की पहली बार किसी तकरीब में शिरकत। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की। मजलिस में शरीक अज़ादारान ने फलक शगाफ नारों से रहबर आला का इस्तकबाल किया। कराची में गिरने वाली इमारत 27 जाने ले गई। जहां बाक अफराद में 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 9 ब्याहता जोड़े की लाशें भी मिल गई हैं। हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मलबा हटाने का काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कोशिश की मलबे तले दबे अफराद को जिंदा बचाया जाए। बोसीदा इमारतों के हवाले से कल अहम इजलास बुलाया है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता रात भी एक इमारत खाली करवाई गई थी। दुखी सानिया था और 26 डेथ्स हुई हैं इसमें। वक्त यही कहा है कि आप रेस्क्यू का मरहला पूरा करें। कल इंशाल्लाह एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की और उसके साथ साथ 480 से ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना और जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार उनको सज़ा भी दी जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, लियारी में रिहायशी इमारत गिरने से अलमनाक जानी नुकसान पर गहरा दुख है। बहादुर रेस्क्यू वर्कर्स ने मुश्किल तरीन हालात में अंत तक मेहनत की। मेरी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी की 7 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गई। इंतजामिया इमारत खाली करवाने के लिए पहुंच गई। रिहायशियों की जानिब से शदीद मज़ाहमत। खवातीन सरापा एहतजाज बन गई। कहा, किसी भी सूरत इमारत खाली नहीं करने देंगे। DC साउथ ने कहा कि बोसीदा इमारत के रिहायशियों को मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। मुतासरा फैमिलीज को बिल्डर से मुआवजा दिलाया जाएगा। लाहौर पर बादलों की यलगार। सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 74 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 72 मिलीमीटर, जेल रोड पर 57, निश्तर टाउन 52,
गुलबर्ग 45, कुर्तबा चौक 44, मुगलपुरा और एयरपोर्ट 37, फर्रुखाबाद में 18 जबकि इकबाल टाउन में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने आज और कल शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में मानसून बारिशों का नया स्पेल। रावलपिंडी में जल थल लेक हो गया। सैदपुर गांव में 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सराय आलमगीर, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल और बहावल नगर में भी बादल खुलकर बरसे। कोटा में क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मोहल्ला चाहत में कच्चे मकान की छत गिर गई। 3 साला बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मूसा खेल की तहसील किंगरी में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई जाँ बहक। इलाके की फजा सोगवार। बलोचिस्तान में कला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में तूफानी बारिश, दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं। मुवासलाती निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा है। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। चिल्लास में 28, बोंजी में 55 साला रिकॉर्ड टूट गया। चिल्लास में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 48.5 तक जा पहुंचा। बोंजी में पारा 46.1 डिग्री को छू गया। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के बाद ग्लेशियर्स पिघलने और झीलें फटने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मोदी हुकूमत सिखों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर रियासी दहशत गर्दी में मुलव्वस है। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी गार्डियन ने मोदी सरकार की रियासी दहशत गर्दी को बेनकाब कर दिया। बर्मिंघम में सिख रहनुमा अवतार सिंह खंडा की मशकूक मौत पर सवालात उठा दिए। अवतार सिंह को भारतीय एजेंसी से खतरात के बायस बरतानिया में सियासी पनाह मिली थी। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारत सिख तहरीक को दबाने के लिए टारगेट किलिंग, असाबी जहर और केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की सच को छुपाने की एक और भोंडी कोशिश। आलमी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के ऑफिशियल एक्स अकाउंट तक रसाई ब्लॉक कर दी। भारतीय शहरी रॉयटर्स तक रसाई ना होने से परेशान। मोदी सरकार की तरफ से रॉयटर्स के एक्स अकाउंट ब्लॉक करने की कोई सरकारी वजह नहीं बताई गई। दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक मोदी सरकार ने पाकिस्तानी मवाद ब्लॉक करने के बाद अब अपने इलाकों में बैनुल अक़वामी मीडिया को भी सेंसर करना शुरू कर दिया है। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का नाम आज भी दुश्मन के लिए दहशत की अलामत है। दुश्मन के 5 जंगी तैयारों को तबाह करके आर्मी रिकॉर्ड बनाने वाले पाक फजाइया के हीरो का 90वां यौम विलादत। एयर कमोडोर MM आलम का एक मार्के में 5 तैयारे तबाह करने का रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले शिकस्त है। MM आलम ने 11 दिनों में 9 दुश्मन तैयारों को तबाह और 2 तैयारों को नुकसान पहुंचाया। MM आलम को 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर 2 बार सितारा जुदत से